हेलो स्टूडेंट्स। ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी के बारे में आपने पहले थोड़ा पढ़ा होगा। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ड्राओ, जिसके मायने है हरकत और अमल यानी एक्टिविटी। आपको मालूम है नावल, अफसाना, दास्तान सभी में किस्सा होता है, किस्सा गोई होती है। कोई न कोई किस्सा होता है जिससे मिलकर गैर अफसानवी नसर का शुरुआत होती है। तो ड्रामा भी गैर अफसानवी नसर के तहत आता है। ड्रामा के मायने हरकत और अमल यानी किस्से को या किसी कहानी को, हादसे को स्टेज पर पेश करना हरकत और अमल के ज़रिए। उसमें मंजर निगारी भी होती है। सबसे पहले प्लाट होता है, किरदार निगारी होती है, उसमें मंजर निगारी होती है और उसके अंदर किस्सा गोई होती है। तो जब ड्रामा के पस मंज़र में हम जाते हैं, उसकी तारीख़ का मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि ड्रामा एक कदीम सिन्फ है। सबसे पहले हिंदुस्तान और यूनान दुनिया के दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर ड्रामा ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। सबसे पहले यूनान में, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में। भरत मुनि ने हिंदुस्तान में, और अरस्तु बहुत ही मशहूर और मारूफ फनकार थे जिनका नाम आपने सुना होगा। अरस्तु, जिन्होंने यूनान में ड्रामे के मसाइल पर सबसे पहले गौर किया था और उसके उसूल भी मरतब किए थे। भरत मुनि ने भी उर्दू ड्रामा के उसूल मुरतब किए। उन्होंने उनके अज्जाए तरकीबी बताए, जैसे लिबास, आवाज़, जिस्मानी एज्जा की हरकत, रक्स यानी नृत्य, लिबास यानी कपड़े, आवाज़ यानी डायलॉग, मौसीकी यानी संगीत। ये सब ड्रामा के हिस्से हैं। ड्रामे से नाजरीन के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है और इस कैफियत को वो रस नाम देते हैं। ड्रामा में जो कैफियत पैदा होती है, जो उसमें मौसीकी होती है, रानाई होती है, उसके ज़रिए जो कारी है, जो ड्रामा पढ़ता है, ड्रामा देखता है, उसको एक खुशी हासिल होती है, उसको रस कहते हैं। ड्रामा किसी भी मौजू पे लिखा जा सकता है। ड्रामे में पुराने ज़माने में जैसे अलग अलग तरह के नाटक किया करते थे। किसी पान वाले का जिक्र हो, किसी ठेले वाले का जिक्र हो, किसी राहगीर का जिक्र हो, तो उसके मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। भांड होते थे, रामलीलाएं होती थी, रास लीलाएं होती थी। ये सभी नाटक के ही रूप थे। अब उर्दू में ड्रामा निगारी की बात की जाए तो लखनऊ का वो दौर जहाँ पे ऐश व आराम, नाच गाने, महफिलें आबाद थीं, उस वक्त वहाँ के जो बादशाह थे वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे इनमें। लखनऊ के एक बादशाह हुए थे वाजिद अली शाह है, जो जिद्दत पसंद तबीयत के मालिक थे। इनको ड्रामों का बड़ा शौक़ था। वाजिद अली शाह ने, इनकी बुनियाद पर वाजिद अली शाह ने मुख्तसर एक ड्रामा लिखा था। राधा और कन्हैया का जो किस्सा था, जो इनकी इश्क की दास्तान थी, उसको उन्होंने अपने ड्रामे के ज़रिए पेश किया। वाजिद अली शाह ने अपनी कई मसनवियों को भी ड्रामे की शक्ल दी है और इन मसनवियों को कई मनाजिर में तकसीम किया है। वाजिद अली शाह ने एक रहश खाना बनवाया। इसमें मुख्तलिफ पार्ट अदा करने के लिए हसीन लड़कियां, उनको मुलाजिम अपने यहाँ पे रखा। एक उन्होंने एक रहस खाना यानी उन्होंने एक हॉल ऐसा बनवाया था, एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के उन्होंने मुलाजिम रखे, लड़के लड़कियाँ, आर्टिस्ट जिनको कहेंगे अपन, कलाकार थे वो, और साजिंदे, एक्टरों को हिदायत देने वाले, अच्छे अच्छे तनख्वाहों पर रहस खाने में नौकर रखे गए।
डायरेक्टर भी थे वहाँ पे जो उनको अलग अलग तजुर्बे सिखाते थे। इसके अलावा नौकर चाकर भी थे। तो इस तरह से एक रहस्य खाना उन्होंने बनवाया था बादशाह वाजिद अली शाह ने। और एक ड्रामा उन्होंने लिखा था, राधा और कन्हैया का किस्सा। अमानत अली का आपने नाम सुना होगा, उर्दू के बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। अमानत अली ने इंदर सभा के नाम से ड्रामा मुंतखब किया। इंदर सभा के नाम से एक किस्सा तरतीब दिया। नाकदीन ने इसे उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया है। यानी ड्रामे तो पहले भी छोटे मोटे लिखे गए थे, पर उसूल के एतबार से ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा है जिसमें उसके पूरे कानून और कायदे के लिहाज से इसको लिखा गया है। इंदर सभा का किस्सा मुख्तसर है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि राजा इंदर और जो सब्ज परी थी उसके उसकी एक इश्किया दास्तान है। सब्जपरी गुलफाम नाम के एक शहजादे थे। राजा इंद्र था और उसके सब्ज दरबार में था सब्जपरी थी और गुलफाम नाम के एक लड़के से वो इश्क करने लग गई थी। राजा इंद्र खफा होकर गुलफाम को कुएं में कैद करवा दिया। राजा इंद्र ने गुलफाम को एक कुएं में कैद करवा दिया और परी के पर काट कर दरबार से उसको निकाल दिया था। एक दिन परी जो है वो जोगन बनकर हर तरफ दरबार के बाहर से गीत गाती हुई गुजर रही थी। उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुनकर बादशाह है वो मुतासिर हुए। गाना सुनकर वो खुश हुए और कहते हैं कि उसको बुलाया गया सब्जपरी को और बोला कि तुम्हारी क्या मांग है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। वो इनाम में गुलफाम को मांग लेती है। अब मालूम होता है कि जोगन दरअसल सब्जपरी थी। बाद में मालूम पड़ता है राजा को कि ये जो जोगन बन के आई है ये सब्जपरी थी जिसके पर काट के इसको महल से निकाल दिया गया था। तो आखिरकार उसका जो कसूर है वो माफ होता है, गुलफाम रिहा कर दिया जाता है। आखिरकार आशिक व मासूक के मिलाप पर यह किस्सा ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब जो ये इंद्र सभा है ड्रामा, इसमें इसकी बयान इसकी कहानी को ड्रामा के रूप में पेश किया गया है। उसके किरदार, मंजर निगारी, प्लाट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। तो जब हिंदुस्तान में इब्तदाई ड्रामे जब ये लिखे गए तो उसके बाद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में ड्रामे का रिवाज आम होने लग गया था। उस वक्त थिएट्रिकल कंपनियां कायम होने लग गई थी। मुंबई और गोवा जैसे बड़े शहरों में बाहर से कंपनियां आई, थिएटर कंपनियां उन्होंने कायम की। आर्टिस्ट को बुलाया गया, जमा किया गया और अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने तैयार किए। बम्बई थिएट्रिकल जो बहुत ही मशहूर हुआ, यहाँ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में ड्रामे पेश किए गए। उर्दू ड्रामा राजा गोपीनाथ और जालंधर, ये ड्रामा मशहूर हुआ। पारसियों ने अपनी मंडलियां बनाई और कदीम ईरानी किस्सों को फ़ारसी ज़बान में पेश किया। जो बाहर से लोग आए थे, पारसी लोग थे, उन्होंने भी अपनी अलग अलग कंपनियां कायम की और पुराने जो ईरानी किस्से थे, कहानियां थी, उनको फ़ारसी ज़बान में ड्रामों में पेश किया। अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी कायम की गई एक। एहसन लखनवी जो मिर्ज़ा शौक के पोते थे, हसन लखनवी, उन्होंने थिएट्रिकल कंपनी में बहुत से ड्रामे लिखे थे। उनका एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने शेक्सपियर से उर्दू ड्रामे के स्टेज को रोशनास किया। उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया। जो मगरिबी अदब के जो ड्रामा निगार थे उनमें शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही मशहूर और मारूफ अंग्रेजी अदब के ये ड्रामा निगार थे। इन्होंने जितने ड्रामे लिखे अंग्रेजी में, उसको हसन लखनवी ने उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया। मसलन
خون ناحق، ہیملیٹ، شہید وفا، اور اوتھیلو، جو اوتھیلو تھا اس کا تھا بزم فانی، دل فروش، یہ ان کے ڈرامے تھے جنہوں نے انگریزی سے ان کو اردو میں منتقل کیا۔ بیتاب بہت بڑے ڈرامہ نگار ہوئے جو طالب بنارسی کے شاگرد تھے۔ طالب بنارسی بھی ڈرامہ نگار تھے۔ ہندی گیت اور دوہے ان کے ڈراموں کی تاثیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہندی جو گیت تھے، دوہے تھے، ان کو انہوں نے اردو زبان میں منتقل کر کے ڈرامے لکھے تھے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں کا بیشتر مواد جو ہے، زیادہ تر مواد یعنی جو کلیکٹ کیا ہے انہوں نے، جو موضوع ہے وہ قدیم ہندوستانی تاریخ سے لیا گیا ہے۔ ہندوستانی تاریخ، قدیم یعنی پرانا ہندوستانی اتہاس میں جو چیزیں تھیں، رامائن، کرشن سداما، پریم محبت، تو ان موضوع پہ انہوں نے ڈرامے لکھے۔ آغا حشر کاشمیری جو اردو کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار ہوئے ہیں۔ آغا حشر کاشمیری نے 1901 میں ڈرامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کی اتنی دلچسپی تھی کہ بنارس سے بھاگ کر یہ بمبئی جا پہنچے اور الفریڈ تھیٹریکل کمپنی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ممبئی تھیٹریکل کمپنی اور الفریڈ تھیٹریکل کمپنی، جو ڈرامے کی کمپنیاں موجود تھی وہاں پہ، بڑے بڑے آرٹسٹ تھے، لکھنے والے تھے، بڑے بڑے کردار تھے وہاں پہ ڈرامے لکھے اور پیش کیے جاتے تھے۔ تو الفریڈ کمپنی میں انہوں نے جوائن کر لیا۔ بعد کو انہوں نے اپنی کمپنی شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی کے نام سے قائم کی۔ بعد میں آغا حشر کاشمیری نے اپنی خود کی تھیٹریکل کمپنی شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ انہوں نے گانوں کی تعداد کم کی اور مکالموں کو روزمرہ کی بول چال کے قریب لانے کی کوشش کی۔ ڈرامے میں مکالمہ نگاری بھی اس کا ایک اجزائے ترکیبی ہے۔ مکالمہ نگاری یعنی جو ڈرامے کے کردار آپس میں جو بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، اس کو مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت مکالمہ انہوں نے عام بول چال کی زبان میں، عام زبان میں انہوں نے مکالمے لکھے۔ ان کے ڈراموں کی بنیاد کشمکش پر ہوتی ہے، یعنی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی ان کے افسانوں میں رہتے ہیں، آخر میں اچھائی کی اس میں جیت ہوتی ہے۔ امتیاز علی تاج، جنہوں نے اردو کا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا تھا۔